से हो राम सुदारस वरण करण सब पूतड़ा सतगुरुदेव राम नाम सतगुरु को साचा मिले कर्म कर्म सत्य बलिदान सेवा करे राम चरण सतगुरु मिला किया वरण सतगुरु सिर सुगुरु लिखाइया रामला बाद में लगे राम चरण सतगुरु मिला किया वरण सतगुरु जित देखूं जित राम दया सकल भरपूर सतगुरु की पूजा करे तन मन आपा दे राम चरण आप जैसा कर ले सतगुरु वर्षा इंद्र गुरु विद्या गति को जैसे शाखा में तुझे किसी लिखा हूँ मोती में तुझे सीख में राम चरण ये स्वाति का राम राम जी महाराज के चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हैं। सतगुरु जी महाराज के प्रणाम नमस्कार। स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं रोम रोम विष से भरा निर्विष कैसे हो राम सुदारस पाई के महापुरुष फरमाते हैं कि जीव इस संसार में आया और इस ढंग से वो कर्मों में लिप्त हुआ, अनंत युग बीत गए, वापस भगवान तक नहीं पहुंच पाया। आया तो कहां से? भगवान से आया, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। अंश होने के नाते ऐसा मानना पड़ेगा कि जीवात्मा की उत्पत्ति भगवान से है, तो जीव का असली पिता परमात्मा है। अब उस परमात्मा से बिछड़ने के बाद इस ढंग से जीव कर्मासक्त हुआ राम कि वो कर्म करता रहा
और कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर धारण करता है। अब शरीर धारण करता है तो शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर धारण करने का मतलब जन्म हुआ, शरीर को छोड़ने का मतलब मृत्यु। तो ये जन्म मृत्यु का भाव निरंतर चलता है और चलता ही रहेगा जब तक ये जीव अपना रास्ता बदलेगा नहीं, तब तक ये क्रम चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। दादू जी महाराज के एक शिष्य हुए थे सुंदरदास जी महाराज। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, सद्गुरु शब्दा जो चले वही जल छूटे, जग मर्यादा में रहते जाने जमड़ा लूटे। तो जग की मोटी साकड़ा पग बंदिया दोई, गल तो कर हथकड़ी क्यों कर निकसे कोई। पंथ पुराना बैत है चलता ही आया, जन सुंदर उल्टा चले जन सद्गुरु पाए। तो सुंदरदास जी महाराज ने ये बात कही, ऐसी बात हरिराम जी महाराज की वाणी में। ये जगत के जीव जैसे पहले वाले कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों में ये लगते हैं, पीछे जन्म लेने वाले, और उसी के अनुसार ये चलते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते। अब बीच में कोई महात्मा सद्गुरु आते हैं, वो नया रास्ता बताते हैं, तो ये जीव पुराने रास्ते को छोड़ने को राजी नहीं। वो रास्ता ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी छोड़ने को राजी नहीं। और नहीं छोड़ेंगे तब तक गति बदलेगी नहीं। कल में पढ़ रहा था हरिरामदास जी महाराज की वाणी, तो उस वाणी में दृष्टांत देके बताया, जैसे रेगिस्तान में लोग ऊंट रखते हैं, तो ऊंटों को कहीं ले जाना होता है, तो एक ऊंट को दूसरे ऊंट की पूंछ से उसकी रस्सी को बांध देते, मोरी कहते हैं उसको। एक ऊंट की नाक की मोरी, दूसरे ऊंट की पूंछ के, ऐसे एक दूसरे से ऊंटों की एक कतार बन जाती है, और एक ऊंट को खींच करके ले जाते हैं, उसके पीछे पीछे वो सारे ऊंट चलते रहते। ऐसे ये जगत के जीवों की एक कतार बनी हुई, ये आगे वाले चलते, वैसे पीछे आने वाले उसके पीछे पीछे चलते रहते। अब इनको नहीं कोई महत्वपूर्ण बात बताते तो ये वकील के नहीं दलीलें देते, हमारे पूर्वज ये काम करते आए, हम नहीं करेंगे तो हमें तो समाज में रहना है, परिवार में रहना है, लोग क्या कहेंगे। ऐसे 50 तरह की बातें इन लोगों के पास में होती है, और उन्हीं बातों को लेकर के ये महात्माओं की बात की अवहेलना करते, उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं देते, जो कि संतों की बात इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके अनंत जन्मों के कर्म जो है, उन कर्मों से आत्मा के बंधन लागू होता है। संतों की बात, गुरुजनों की बात मानोगे, वो सारे कर्म कट जाएंगे, आप बंधन से मुक्त हो जाओगे, सदा के लिए दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, जन्म मृत्यु का अंत हो जाएगा, आत्मा परम धाम को प्राप्त होगी। ईश्वर से मिलने के बाद सदा के लिए सुखी हो जाएगा, इस आत्मा को अत्यंतिक सुख की प्राप्ति होगी। संतों की और सद्गुरुओं की बात मानोगे तो, लेकिन एकाएक जीव मानने को तैयार है नहीं। तो रामचंद्र जी महाराज कहते, जीव जब संसारी बन करके संसार का कर्म करता है, तब इसके इंद्रियों का जो व्यवहार होता है, उससे ये विष ही ग्रहण करता है। क्या करता है? विष। 5 ज्ञान इंद्रिय है,
और पांचों के द्वारा ये विषपान करने लग जाता है तो पूरा जीवन विषीला हो जाता है। जैसे अफीम खाने वाले का जीवन अफीममय हो जाता है, ऐसे विशेष सेवन करने वालों का जीवन विषमय हो जाता है और विषयों का सेवन करते हैं तो उनका परिणाम दुख मिलता है। गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार के सुखों की बात कही। एक सुख तो वो है जो साधना करने से जिस सुख में प्रवेश किया जाता है, जिस सुख के लिए महात्मा कहते हैं सुख का सागर राम जी। और राम जी की तरफ चलते हैं, जब राम जी की प्राप्ति होती है तो शाश्वत सुख प्राप्त होता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना पड़ेगा? अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेगी, पुराना रूढ़िवादी के विचारों को भी छोड़ना पड़ता है। सदगुरु कहते उसके अनुसार साधना करनी पड़ती है, क्रियात्मक साधन, जिसमें आसन लगा के बैठना होता है, सीधा बैठना होता है, श्वासोश्वास राम नाम का सुमिरन करना होता है, सूरज शब्द का मेल करना होता है। तो ऐसा साधन जब साधक करता है तो साधन काल में उसको विष जैसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम अमृत जैसा निकलता है, अच्छा परिणाम निकलता है। लेकिन संसारियों का सुख क्या है? तो का विषय इंद्रिय संयोग यदग्रे अमृतोत्तम परिणामे विश्व तत्सुखम राजसं स्मृतम। विषय और इंद्रियों का संयोग होता है, तो जब साधक विषयों का सेवन करता है उस समय उसको वो विषय अमृत जैसे मीठे लगते हैं, लेकिन उसका परिणाम जो है वो विष के जैसा निकलता है। परिणाम ठीक नहीं, हमेशा के लिए आत्मा दुखों की ओर चली जाती है। अब वो ऐसा मामला है कि जैसे डायबिटीज का कोई मरीज हो, शुगर ज्यादा रहती हो, पहले से इंजेक्शन लेकर के रोटी खा रहा है, उस आदमी को आप दूध जलेबी खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, तो उसके लिए वो सुखद होगा या दुखदायी होगा? खाती दबे तो मीठा लग रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन परिणाम कैसा निकलेगा? ऐसे ही विषय और इंद्रियों के संयोग से मिलने वाला जो सुख है उसका परिणाम विष जैसा निकलता है। तो हमारे भीतर विष कहां से जाता है? हमारा जीवन एकदम विषीला कैसे हो जाता है, जिससे महात्मा यह कहते हैं कि रोम रोम में विष भरा, यानी कोई जगह खाली नहीं रहती, पूरे शरीर में अपने अंदर विष भर जाता। तो विष भीतर जाने के 5 स्थान है, 5 स्थानों से विष आपके अंदर जाता है और पूरा जीवन विषीला बन जाता है। आंख से, नाक से, कान से, जबान से और त्वचा से, इन 5 स्थानों से विष अंदर जाता है। अब रोम रोम विष से भरिया निर्विष कैसे हो? और वही विष पूरा भर गया अंदर, ये विष बाहर कैसे निकले और हमारा जीवन अमृतमय कैसे हो? एक बात है, विष तो शरक के जीवन में बढ़ जाता तो वो भी तड़पने लग जाता। शरक में जब विष ज्यादा हो जाता है ना तो उसके भीतर एक जलन पैदा होती, दुखी हो जाता और चंदन के पेड़ की खोज में दौड़ता। कहीं मिल जाता है तो फिर वो चंदन के लिपटता है तो धीरे धीरे उसका विष कम होता है, उसको शांति मिलती। ऐसे ही यहाँ
लोगों के जीवन में विष भरा है। अब इनके जीवन में अशांति पैदा हो रही है, तनाव पैदा हो रहा है, दुखी हो रहे हैं। बात दिखावा करते जब ऐसा लगता है कि ये सुखी है। लोगों के जीवन में हंसी जो है वो भी नकली रह गई है, उसमें भी असलीपना नहीं रहा, नकली हंसी। अब कोई फोटो लेता है या रियल बनाता है, कहता मुस्कुरा। अब वो जब मुस्कुराता है ना, उसकी मुस्कुराहट देखो आप, वो मुस्कुराहट भीतर की तो है नहीं। और भाई भीतर तकलीफ होगी, भीतर दुख होगा, तनाव होगा, खुशी कहां से होगी? उस तनाव को मिटाना है, दुख को मिटाना है, कहां जाना पड़ेगा? सत्संग में आना है, सदगुरु की शरण में आना है। वो क्या करेंगे? रोम रोम विष से भरिया निर्विष कैसे हो, ये प्रश्न है। भाई विष तो भर गया, अब ये विष निकले कैसे? और हमारा जीवन एकदम विष रहित कैसे हो? ऐसा मानो कि एकदम दुख से छुटकारा कैसे मिले, हमारे पूर्ण रूपेण सुख कैसे मिले और पूरा दुख कैसे मिले? तो महापुरुष कहते हैं सदगुरु की शरण ले लो। राम सुदारस पाई के सदगुरु करिए शोध। गुरु महाराज क्या करेंगे? आपके भीतर क्या है? विष भरा हुआ, उस विष को निकालने का उपाय गुरु महाराज के पास में है। वो आपको अमृत पिलाएंगे। जो जो आप अमृत पीते जाएंगे, विष आपके भीतर से बाहर निकलता जाएगा। अमृत अंदर जाएगा तो विष बाहर आ जाएगा। विष के पार आते ही आपको परम शांति मिल जाएगी। इस प्रसंग को ठीक ठीक इस शांति को समझने का प्रयास करें। आप जैसे मान लो तनाव में हो, दुखी हो, परेशान हो, और आपको सदगुरु के द्वारा ज्ञान की युक्ति प्राप्त हो जाए, श्वासोश्वास ठीक से नाम सुमिरन करने की युक्ति प्राप्त हो जाए। ये कई लोग भजन करते हैं, उसके बावजूद भी दुखी रहते हैं। इसका कारण क्या है? राम राम करने वाला जीव दुखी नहीं रह सकता। उसके बाहर दुख दिखाई देगा, लेकिन भीतर से वो दुखी नहीं होता, क्योंकि दुख उनके अंदर नहीं है। बाहर कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता कैसी भी घटना परिस्थिति है, वो आपके अंदर नहीं जाएगी तब तक आपके भीतर तनाव पैदा नहीं कर सकता, आपको दुखी नहीं कर सकता। तो सदगुरु क्या करते? बोले अमृत पिलाते। सुधा नाम किसका है? अमृत का। अच्छा, वो असली अमृत कहां पर है? वो कैसे पिलाते हैं? ये नाम जो है ना भगवान का, इसके अंदर अमृत है। जैसे कोई चीज पिलाते किसी को, तो किसी प्याले में कटोरे में रख करके पिलाई जाती है। तो गुरु महाराज क्या करते हैं? ये नाम जो है अमृत का एक खजाना है, कटोरा, ये नाम पिलाते। अब नाम को कैसे पिए? बोले श्वासोश्वास नाम का सुमिरन करो। नाम जब बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन तरकीब ठीक से नहीं है, तो उनका भी दुख मिटता नहीं। एक तो आप बारमुखी राम राम करते हो, आप हाथ में माला ली और माला से आप नाम जपते हो, तो आप देखो क्रिया कहां हो रही है? हाथ में अंगुली घुमाओगे, जब माले का मोती आगे बढ़ेगा ना, तो बाहर क्रिया होती है। तो बाहर की क्रिया होते ही वृत्ति किधर आएगी? अंदर से बाहर की तरफ आएगी। अब जबान से आप राम राम कर रहे हो और आपकी वृत्ति किधर आई? सुरता किधर आई? जहां शरीर में क्रिया हो रही है, उस क्रिया की तरफ।
इसलिए हमारे महात्माओं ने कहा श्वासोश्वास भजन करने वाले साधक को चाहिए सबसे पहले उसका तन एकदम स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शरीर में किसी प्रकार की हलचल न हो, तन एकदम स्थिर होगा और फिर श्वास का बैलेंस बनेगा तो सुमिरन ठीक से होगा। अब बात शरीर से आप कोई क्रिया कर रहे हैं, अंगुली घुमा रहे, इसका मतलब क्रिया हो रही, हलचल हो रही, उस हलचल की तरफ आपका मन जाए तो आप जबान से नाम तो ले रहे हैं लेकिन वो नाम भीतर तो उतरेगा नहीं। भीतर उतरेगा ही नहीं तो इस नाम का प्रभाव भीतर प्रकट कैसे होगा? भीतर नाम का प्रभाव, नाम की शक्ति प्रकट नहीं होगी तो आपके भीतर का दुख मिटेगा कैसे? आपके भीतर जो विष है वो भीतर से बाहर कैसे आएगा? नहीं आएगा तो आप विषीले बने रहोगे और विषीले हो तो तनाव होगा, दुख भी होगा। जबकि महात्मा कहते हैं सुख का सागर है राम को, और फिर भी सुख नहीं मिल रहा क्योंकि राम के निकट हम जा ही नहीं। हमारे नाम का जो कनेक्शन जुड़ना चाहिए हमारी आत्मा से वो नहीं जुड़ रहा, बाह्य क्रियाओं से संबंध जुड़ रहा है। तो नाम सुधा ये अमृत है राम का नाम, और ये सदगुरु पिलाते वैसे पियो। आप अपनी मनमर्जी से पियोगे तो आपका भी सुधरेगा नहीं। गुरु के नाम सुमिरन करवाने में सामान्य लोग राम राम करते उसमें अंतर होता, वो एक जैसे नहीं होता, और एक जैसा ही होता फिर गुरु का महत्व क्या होता? तो पहले गुरुजन कहते हैं आप स्थिर होकर के बैठ जाओ, फिर इस नाम को श्वास के साथ जोड़ो, पर दोनों श्वास का बैलेंस बनाओ, श्वास और उश्वास, यानी भीतर जाने वाला श्वास और भीतर से बाहर आने वाला श्वास, दोनों श्वास जो चलती है उस श्वास की गति बराबर रहनी चाहिए। छोड़ते हुए श्वास में जितने नाम ले रहे हो, खींचते हुए श्वास में उतने ही नाम लेने का भी एक तरीका होता है। बहुत सारे लोग इतना फास्ट नाम को लेते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि ये राम बोल रहे हैं या नाम बोल रहे हैं। नाम थोड़ा स्लो होना चाहिए, रर्रा और मम्मा में हल्का सा अंतर, जहां इसकी ध्वनि बनती है नाम में से श्वास के टकराव से, उस ध्वनि के अंदर सुरता ठहर जाए, नाम में सुरता केंद्रित हो जाए, फिर एक स्थान विशेष पर धारणा बनाई जाती है। कंठ स्थान पहला है, दूसरा हृदय स्थान है। एक स्थान पर ऐसी धारणा बनाओ कि आपकी कोई वृत्ति वहां से हटे नहीं। इस तरीके से आप श्वास उश्वास नाम का सुमिरन करोगे तो नाम आपके भीतर उतरेगा। रग रग रोम रोम के अंदर ध्वनि होने लगी, सेजा सुमिरन होते हैं रोम रोम के मां। अभी साखी में आया रोम रोम विष से भरिया, वहां रोम रोम के अंदर अमृत भर जाएगा तो विष का रहे। किसी की बॉडी के अंदर खराब खून है ना, उसको बाहर निकालना है तो अच्छा खून ऊपर से चढ़ाते जाते हैं और खराब निकलता जाता है, कमी भी नहीं आती है, और खराब खून बाहर हो जाता है और अच्छा उसकी बॉडी में चला जाता है। तो विष बनाता वो विष जैसे जैसे नाम अंदर जाएगा आपके भीतर से विष बाहर निकलता जाएगा। नाम जितना आपके अंदर
गहरा उतरता जाएगा उतनी आपको शांति मिलती जाएगी, शांति और सुख में वृद्धि होती जाएगी और दुख मिटता जाएगा। साधना में निरंतर लगे रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा पूर्ण रूपेण आपको दुखों से छुटकारा मिल जाएगा और शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके लिए कहा गया सुख का सागर राम जी, दुख का भंजनहार। भंजनहार यानी दुखों को मिटाने वाला, खत्म करने वाला। भंजन करने का अर्थ क्या होता है? जैसे आपके पास में कण है, पीस दिया आपने, आटा कर दिया, ऐसे आपके भीतर जो दुख था उस दुख को इस नाम ने मिटा दिया। तो भगवान का नाम है सुख का सागर, सुख का दरिया। अच्छा, वो दरिया तुम्हारे भीतर उतर गया तो आपका जीवन सुखमय होगा ना, दुख मिटेगा। सुख का सागर राम जी, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं। एक बात है, त्यागना है तो क्या त्यागना चाहिए? नाम सुमिरन करने में बाधा पहुंचाने वाली जो उपाधि है उसका त्याग करना चाहिए। आप नाम सुमिरन में लगते हो और उसमें कोई बाधा पहुंचाने वाला काम, उस काम को छोड़ दो। मेरी पूरी बातें तो आप सुनना ही पसंद नहीं करते हो, इसलिए कई बातें मैं रोक देता हूं जबान पर आने पर। आप नाम सुमिरन करते हो तो नाम सुमिरन छोड़ के मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाने से लाभ नहीं होगा। जो लाभ सुमिरन से हो रहा है, परम लाभ होता है, उसको छोड़ करके आप दूसरी तरफ जाते। आप नाम सुमिरन में लगे हुए हो तो नाम सुमिरन छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने के लिए मत जाओ, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। तन को धोया क्या हुआ, मैल रहा मनमान। आपको पता ही नहीं है कि पानी से शरीर को धोने से मैल नहीं धुलते। किसी भी तीर्थ में आप जाकर के डुबकी लगाओ, आपके शरीर का मैल धुलता है और पाप कर्म जो है वो शरीर के लागू नहीं होते। शरीर तो पापों का फल भोगने के लिए बना, पाप रहते का। आप पाप कर्म करके छोड़ते हो, वो पाप आपके अंत्यकरण के लागू होता है। किसके अंत्यकरण में लागू होता है तो आपको दुख मिलता, वो कहां से मिलता? दुख सुखों का भोक्ता कौन है? मन। अब आप मन को जो धोया जाए वो काम तो करते नहीं हो। कोई महात्मा सच्ची बात बताते हो तो उनके विरोधी बन जाते हो और इधर उधर भटकते और भागते हो। जिसके लिए संतों ने मना किया वो काम तत्परता पूर्वक करते हो और बार बार महात्माओं ने जिस काम को करने के लिए कहा, पूरा जोर दिया जिस कार्य को करने के लिए, उस काम को लोग छोड़ गए। मन तो गरम भूलियो भी, मृग तृष्णा जल देख नुमायो, पर हर प्रगट नहीं। एकदम पानी पास में भरा है, उसको छोड़ के मृग तृष्णा, मरुस्थल के अंदर हिरण भागता रेत में, वहां पानी मिलता नहीं। दरिया महाराज ने कहा दुनिया भरम भूली को राय, आत्म राम सकल घट भीतर जाति सुधि नहीं पाई। मथुरा काशी जाय द्वारका 68 तीर्थ नाई, सदगुरु बिना समझ नहीं कोई, फिर बोलता आई। दुनिया भरम भूली बोहराई, आत्म राम सकल घट व्यापक जाति सुधि नहीं पाई। चेतन मूरत जड़ को सेवे, बड़ा भूल मत गैला, दे आचार करया कहीं सच्ची, भीतर है मन मैला। दुनिया भरम भूली बोहराई, आत्म राम सकल घट व्यापक जाति सुधि नहीं पाई। लास्ट में उन्होंने कहा भेड़ पूछ गए सागर लांगे, निश्चय डूबे सोई, जन दरिया वही बड़ा अचुंबा।
गया न समझे कोई। दरिया महाराज कहते मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, सच्ची बातें जो है, आत्मकल्याण की बातें जो है, मोक्ष की बातें जिससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, बार बार समझाने पर भी ये लोग मानते नहीं और झूठी बातें अपने आप मान लेते। अब सामने दरिया भरा है, उस दरिया में भेड़ को डाल दो और पूछ पकड़ लो कि पार हो जाएंगे इसके साथ, तो भेड़ भी डूबेगी और तुम भी डूब मरोगे, पार नहीं हो। तो नाम सुमिरन में लगे हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और काम दूसरा है ही नहीं। अगर नहीं करते हो सुमिरन तो भटको, दुनिया पड़ी। वाल्मीकि ने 100 करोड़ रामायण लिखी, सप्तऋषियों के मिलने के बाद वो कहां गए? इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया उन्होंने, इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हो गए। सप्तऋषियों ने एक मंत्र दिया और उसकी साधना बताई, उसके बाद वहीं बैठ गया, वहां से हिला ही नहीं वो आदमी। और आग खुली जब तक तुम्हारा 3 लोग मुख आगे दर से जो अंजलि जल गई। सारा दिव्य ज्ञान उनके भीतर प्रकट हो गया, सारा विष निकल गया, जीवन पूरा अमृतमय हो गया। ये जितने महात्मा हुए इनका जीवन देखो, ये कहां गए थे? आप लोगों की नहीं तो नहीं भागे, और नहीं भागे उन्होंने सब कुछ पा लिया उस परमात्मा तत्व को। आप भागते हो, उन्होंने पाया, वो पाया। तो स्थिर हो जाओ, एको एक हो जाओ राम पर, तजदो परपंच झूठा, तेरी नजरा देखत देखत काल लाखों घर लूटा। हंसा बहनो शब्द परियाणी, महापुरुषों की सत्संग करके बोलो अमृत वाणी। तो रामचंद्र जी महाराज प्रमाते राम सुधारस पाई। गुरु महाराज से उपदेश ग्रहण करने के बाद वो निरंतर सुमिरन में लग गए। 12 वर्ष भजन कर छकिया 98 वाणी पीछे बकिया। एक ही काम किया, एक, उसमें सफलता मिल गई। एक में सब आ गया, दाल पान फलपूर, दादू पीछे का रहा, दिल पकड़ा बिल्कुल। एक कहानी सुनो आप। जंगल के 3 जीव थे, तीनों में बड़ी मित्रता थी। एक था सांप, एक शेवड़ा और एक श्याल। तीनों आपस में चर्चा करने लगे। सांप से पूछा, भाई तेरे में कितनी कला है, तो कैसा कलाकार है? उसने कहा मेरे में 16 कला। कितनी? 16 कलाओं का मैं प्रदर्शन कर सकता हूं। शेवड़ा से पूछा तेरे में, बोले मेरे में 10 कला। सियाड़िया से पूछा तेरे में कितनी, बोले मेरे में 1 ही है। जब मौत सामने आए तो बचना कैसे? 1 कला जानता। एक बार उस जंगल में आग लग गई। क्या हुआ? आग लग गई तो सांप इधर उधर भागा बचने के लिए, लेकिन बच नहीं पाया, आग में जल गया। अब शेवड़े की एक आदत होती है, उसको छेड़ोगे आप तो एकदम दड़ी बन के बैठ जाए, अपने सारे अंगों को भीतर ले लेगा, उसके ऊपर कांटे होते हैं और वो एकदम गोल होकर के बैठ गए। आग लगी तो वो एकदम गोल होके अंगों को सुकड़ करके बैठ गए। ऐसे बैठने से आग छोड़ेगी उसको। आग उस तक पहुंच गई। अब श्याल ने देखा आग जंगल में चारों तरफ से घेर दिया, मौत आ गई, किधर भागे? तो एक नाड़ा था, नाड़ा जिसके अंदर रेत पानी बहता, तो वहां घास वृक्ष तो थे नहीं। तो उसने क्या क्या वो रास्ता लिया जहां कोई घास नहीं, फूस नहीं, सूखी लकड़ियां नहीं, तो आकाश है। वो बेखाल दौड़ता रहा, आग से बच गया। जब आग ठंडी पड़ी तो वो वापस आया, अपने मित्रों को ढूंढता हुआ। देखा तो सांप मरा हुआ पड़ा सांकल की नहीं।
और सेवड़ा भी दड़ी गेंद की नहीं, जड़ा हुआ पड़ा। वो श्याल कहने लगा कि 16 कड़ा की सांकड़ हो गई, 16 कड़ा की सांकड़ हो गई, 10 कड़ा की दड़ी आछी मारी, एक अकल जो उबे खाल पड़ी। ये घड़ा कलाकार बन दिया होना, घड़ा ने मना दिया। इधर उधर विचार करते सब जगह भाग के जबरदस्ती अपना कल्याण कर ही लेंगे। भागो, जितने दौड़ सकते हो दौड़ लगाओ। अनेक रास्तों पर भागने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलेगी। एक हो जाओ, एक में सब आ ही गया। जितने धर्माचरण है वो करने से लाभ होता है, वो पूरा लाभ एक केवल नाम सुमिरन करने से होता है। पूरा ये धर्माचरण की शिक्षा देने वाले जितने ग्रंथ है ना, आप लोगों को पता नहीं है, इन ग्रंथों की जीवनी शक्ति राम नाम। इन सारे ग्रंथों की उत्पत्ति का स्थान राम नाम है। और जितने सिद्ध महात्मा हुए उन शुद्धों का भी उत्पत्ति स्थान राम नाम है। नाम सुमिरन करने से सिद्ध हुए। और जितने तीर्थों का आप महत्व समझते हैं ना, संत जहां प्रकट भये सोई तीर्थ धाम। इसका मतलब संत तो वही है जो नाम सुमिरन करता है। महत्व किसका? एक बात है, मैं किसी का कोई खंडन मंडन नहीं कर रहा हूं, मैं तो मेरी बात जो है वो कर रहा हूं। आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा करो, आपका घोड़ा और आपका मैदान। हाँ, मेरी बात आपको ठीक जमे तो स्वीकार कर लेना, नहीं जमे तो कोई हम थोड़ी रहे आपको। हमारा काम है घंटे 1.5 घंटे बोलना। बोलता हूं, बता रहा हूं महात्माओं की बात, आप तक पहुंचा रहा हूं। करो जैसा ठीक लगे वैसे। तो निर्विष होने का उपाय हमारे महापुरुषों ने बताया, वो क्या है? नाम सुमिरन। राम सुधा क्या कहा रामचंद्र जी महाराज ने? ये नाम सुधा है, ये अमृत है। सुधारस पाई के पिलाया कौन? सदगुरु। अच्छा, सदगुरु ने कैसे पिलाया? तन फिर होने की युक्ति किसने बताई? मन फिर होने की युक्ति किसने बताई? श्वास का बैलेंस कैसे बनेगा, ये युक्ति किसने बताई? तन फिर, मन फिर, वचन फिर, सूरत निरत फिर हो। मुरली अपने राम को सप्त प्रकार कर ले, ओवे हो जीव श्वास दोई सूरत निरत करने। नाम सही उच्चारण होना चाहिए, बिना होठ हलाए नाम से उच्चारण होता नहीं। ओवे सहस रचना रटे सोभी आके नाय, जाको भीजा क्यों बने एक जीव मुखमान। मुंह बंद करके मत बैठ, श्वास दोनों बराबर रख, सूरत शब्द के अंदर रख, भीतर और कोई चीज देखना मत। वाणियों में बहुत सारी बातें आएगी, इसलिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु कहे वैसा करो। ग्रंथों में बहुत तरह की बातें आती हैं। बाहर की दुनिया छोड़ के भीतर की दुनिया नहीं बसा लेना। भीतर माया खड़ी कर लोगे और उस माया में रमण करने लगोगे तो रुकावट आ जाए, आगे नहीं बढ़ पाओ। इसलिए नाम का ध्यान रखो, सिर्फ नाम की धुनी का। ऐसा ऐसा बंदा है जगमाई धुनी में ध्यान लगाना। राम सुधारस पाई के सदगुरु करिए, निर्विष बना देंगे आपको। हमेशा के लिए दुखों से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
शाश्वत पद जहां सूर्य और चंद्रमा की भी गति नहीं है, वो भी नहीं पहुंच पाते, ऐसे पद की प्राप्ति कर लोगे सदगुरु की कृपा से। और मनमुखी बने रहे, मन कहता वैसा करते रहोगे। सही अर्थों में जिन साधकों का मन उनके पास में है, वो गुरुमुखी है ही है। जिन्होंने अपना मन अपने सदगुरु को समर्पित कर दिया, वही साधक गुरुमुखी है। फिर वो मन की नहीं मानेंगे, गुरु की मानेंगे। मनमुखी वही है जो मन की मानते हैं। मन कहता वैसा करते हैं। मन कहे वैसा करोगे तो जन्मोगे मरोगे, और सदगुरु कहे वैसा करोगे तो जन्म और मृत्यु का अंत हो जाएगा, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। मन को मार मरेगा कोई परम धाम में, तो मन आपके पास है ही नहीं, आपने गुरु को दे दिया। तो गुरु के पास ऐसी युक्ति है, ये राम सुधा जो है ना अमृत, इसके पीने से मन मरता है और विषपान करने से मन जिंदा रहता है। आपका महात्मा लोग कहते हैं रोम रोम विष से भरिया, पूरा रू रू विष से भरा हुआ, उसके बाद भी मन तो जिंदा है ना। विष से मन का मरा, मन अमृत से मरता है। अमृत से आत्मा अमर होती है और मन मरता है, और विष से मन जिंदा रहता है, और आत्मा शरीर को छोड़ती धारण करती है, जन्म मृत्यु के भाव में चलती रहती है। नाम सुमिरन में लग जाओगे, मन मर जाएगा। मन के मारे जो मारे लग 84 घटवे धरे। 84 में घट धारण करना, यानी फिर शरीर धारण करें। मन को मार मरेगा कोई परम धाम में फंसा। गुरुमुखी साधकों को अमृत पिलाया जाता है। इसको जो अमृत गुरु महाराज के द्वारा प्राप्त होता है, वो न तो स्वर्ग में है न पाताल में। प्यू पातालन पाइये प्यूकन चंद्र आकाश, रामचरण हम पाइयो अमृत सदगुरु पास। दरिया महाराज का एक पद है, अमृत नीका के सब कोई। नीका का क्या होता? अच्छा। अमृत बहुत बढ़िया, ये बात सब लोग कहते हैं। अमृत नीका के सब कोई, पर पिया बिना अमर नहीं हो। बिना पिए अमरता का अनुभव नहीं होगा। ऐसे आप नाम की महिमा करते हो, सुनते हो और भटकते बाहर ही हो, नाम सुमरण में लगते नहीं हो, तो अमरता का अनुभव नहीं होगा। कोई के अमृत स्वर्गा में हो। कई लोग क्या कहते हैं, अमृत स्वर्ग में देवता लोग पीते हैं। आप लोगों को कथाएं सुनने को मिलती है ना, समुद्र का मंथन हुआ और उस मंथन से अमृत निकला, वो अमृत देवताओं ने पिया। ऐसा आता है, और पीने के बाद भी देव अमर रहते। सृष्टि क्रम ही बदलता, देवता कहां से अमर रहे। और उस कथा का अर्थ ही दूसरा है, आप सुनते हो वैसा अर्थ है नहीं। ये काया एक दरिया है, और इसके अंदर मन है जो मंद्राचल है। श्वासों की मेथी बना करके जो साधक इस काया का मंथन करता है, तो आरंभ में विष से निकलता है। स्वरूप स्वरूप विष कैसे निकलता है? आप साधना शुरू करते हो, उस समय आपको रस नहीं आता। उस समय तो कभी घुटने दुखते, कभी पैर दुखते, कभी मोर दुखते। लोग क्या ना, महाराज कहीं करा बैठी थी बोले,
पहली रहता यूं तो बकावत है तबला जाता है शुरू से ही। हमारे महात्मा लोग कहते बाल पड़े से हरि भजे, जब सुरे उदास, तीर सब आशा करे कब आवे हरिदास। उस दास की तो सब आशा रखते हैं। तो शरीर ठीक है जब तक साधना में लगो, लेकिन विष निकल जाएगा बाद, उसके बाद प्रकट क्या होगा? अमृत। वो अमृत प्रकट होते आप में देवत्व आ जाएगा अपने आप, आपका जीवन देवताओं जैसा बन जाएगा। लेकिन देवता बन करके रह जाओ। महात्माओं ने कहा सदगुरु तो इससे भी और आगे बढ़ाते, देवताओं से आगे स्थान भगवान के पार्षदों का है। वो तो पार्षद भी नहीं बनाते, वो तो राम रूप भी बनाते। कैसा? जैसा राम सेवक स्वामी भया समाना। समान का अर्थ क्या होता है? सम यानी बराबर। तराजू के दोनों परिणाम में वस्तु बराबर है तो बराबर आ जाए। सेवक कौन? जो राम की उपासना करने वाला, राम का दास। स्वामी कौन? जो राम। दोनों सम कैसे हुए? बोले राम तो दास में प्रकट हो गए, दास राम में है। और क्रोध भय वेतन दर से संत गर्भ ब्रह्म सुख को ऊपर से। अब न कोई जन्मना न मरना, राम रूप आत्मा हो गए। ऐसा पद प्राप्त होता है इस काया रूपी सागर का मंथन करने से। सदगुरु की कृपा से, गुरुजनों की बताई युक्ति के अनुसार जो साधक साधना करता है उनको सफलता प्राप्त होती है। तो भाई आज के प्रसंग में साखी ये रोम रोम विष से भरिया, निर्विष कैसे हो, आराम सुधारस पाई के सदगुरु करिए। यानी अमृत रस मिलाकर रामचरण संसार में रस चावे सब कोई, वो कहिए कौन सा जहां से मन मतवाला हो, आपका मन राम का दीवाना हो जाए। ऐसा रस सदगुरु पिला। अब किसी ने कहा नहीं स्वर्ग के देवता को मान लो, गिरते वासे तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। पुण्य नष्ट होते वो तो इधर आ जाते, वापस मर्त्यलोक में आके जन्मते। ये तो प्रमाण है गीता का। वो अमर कहां हुए? इसका मतलब उनके पास अमृत है, वो नकली अमृत है, असली नहीं। असली अमृत होता तो वह विषय कैसे होते? अच्छा विषय नहीं होता तो इंद्र गौतम के बाद क्यों आता अहिल्या के पास? तो अमृत और विष दोनों साथ रह नहीं सकते। जो असली अमृत है राम के नाम से प्रकट होने वाला, वो आपके जीवन में प्रकट होगा तो विष रहेगा नहीं। अच्छा देवताओं की बात तो ये हो गई। बोले कि नहीं अमृत तो पाताल में। कहां पर? भीम गया था पाताल में, नागलोक में, वहां से अमृत पी करके आ गया। वो मरा नहीं मरा। और नाग अमृत पीते तो उनके मुंह में हलाल विष क्यों? महात्मा तो कहते हैं निर्विष करिए सो, विष रहित आपका जीवन हो जाएगा। विष नाम की कोई चीज आपके जीवन में रहेगी नहीं। नाम सुधा का पान करोगे तो। किसी ने कहा चंद्रमा में अमृत है। दरिया महाराज कहते घटत बढ़त क्यों होत विनाशा। वो घटता बढ़ता क्यों है? नमोस के दिन तो नजर ही नहीं आता चंद्रमा। अमृत है बातों की बाता, और सब बातें अमृत की। अमृत है संतन के साथ। अमृत तो महापुरुषों के पास में है असली अमृत। दरिया अमृत नाम अनंता, जाको पी पी अमर भय संता। और सब बातों की बातें हैं। जिस अमृत की बात संत करते वो अमृत अनंत है।
उसका तो अंत ही नहीं आता। एक बार उस अमृत के दरिया में कोई प्रवेश कर जाए, बाहर नहीं निकलेंगे, पूरा जीवन ही उसका अमृतमय हो जाएगा। जो आत्माएं ईश्वर में निर्गुण निराकार में लय होती है, वो कभी जन्म देगा। और किसी भी लोक में जाओ, आत्मा फिर जन्मे। भागवत सुनते हो ना, जय विजय की आत्माएं कहाँ थी? कहाँ थी? जय और विजय कहाँ रहते थे? पार्षद भगवान। बताएं, सुनते हो तो याद है तो बोलो ना। वैकुंठ में रहते थे। अच्छा, वहां जाकर के सनकादिकों ने दिया श्राप, कहा गए बाप क्या बने? अच्छा, ऐसे पतन हो जाता है क्या जो ईश्वर में लय होता है निराकार में उन आत्माओं का? जैसे बूंद मिली सागर में, जो आत्मा निर्गुण और निराकार में प्रवेश पा जाती है, उन आत्माओं को भी ऐसा कोई खतरा होता है क्या? अच्छा, वहां से आई राक्षस बनी और वो आत्मा ऐसा ऐसा काम कर बैठी महाराज, महात्माओं को खा गया, बचड़ बचड़ बचड़, जैसे मूड़ी गाजर खाए, राक्षस बनकर के। अरे इस क्रम में कब तक चलते रहोगे आप? निराकार की बात समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हो, जिससे आत्मा सदा के लिए सुखी हो जाए? महापुरुष फरमाते राम सुधा रस पाई। राम सुधा अमृत रस है, और सुमिरन में लगो एक बार, अंतर्मुख होके देखो, फिर छूटेगा भी नहीं। ये साधन की ऐसा है, इसकी विलक्षणता ऐसी है, एक बार जो ध्यान की गहराई में चला जाता है, वो आदमी साधन को छोड़ नहीं पाता। दरिया सुमरे राम को, आठ पहर आरात, रसना से रस संचरे, मिश्री जैसो स्वाद। अब निरंतर मिठास आता रहे, आनंद की अनुभूति होती रहे, ऐसे साधन को कौन छोड़ेगा? अब साधन तो करते, स्वाद कुछ भी आता नहीं, वो साधन आप करोगे कब तक? अरे भोजन में स्वाद नहीं आता तो आप झूठा छोड़ देते, रस नहीं आ रहा, नहीं खाओ। और जिसमें स्वाद आता है, पेट भरने के बाद भी एक आध गुलाब जामुन और चाहिए। स्वाद आता है, डायबिटीज है तो एक आध लड्डू और चाहिए, ठीक है या रस आना चाहिए। तो ये साधन करोगे, रटता रटता भयो मिठास, मिठास आने लगेगा। महात्मा ने बता दिया, जो उनके भीतर घटित हुआ वो सबको बताया उन्होंने, मिश्री जैसो स्वाद। तो साधन करोगे, सुमिरन में लगोगे तो स्वाद आए। कोई जन पियो राम रस प्यासा, कोई जन पियो राम रस प्यासा, गगन मंडल में अमृत बरसे, गगन मंडल में अमृत बरसे, छह ऋतु बारे मासा, कोई जन पियो राम रस प्यासा, कोई जन पियो राम रस प्यास, कोई जन पियो राम रस प्यास। गगन मंडल में अमृत बरस, कूप उर्द मुख गगन मदी, तामज अमी जरन। रामचंद्र जी महाराज कहते गगन में एक उर्दमुख ऊपर की तरफ वाला कुआ, और उसमें से निरंतर अमृत निकलता रहता है। रामचरण का छोल से भीजत है सब अंग, रोम रोम अमृतमय हो गए।
राम सुधारस पाई, सदगुरु करियो ऐसो रस और नहीं कोई पीवत लगे पियारो, इन अवसर में पीले प्राणी होई होई उसका। आपके समझ में नहीं आता, महात्मा लोग कहते शिव सनकादि शेष पीवत है, वो कहीं नहीं जाते इस रस को छोड़ के, इस रस में ही लगे रहते। शिव जी निरंतर ध्यान करते। लेकिन एक बात है, आप क्या मानोगे, शिव जी ने डूबे, शिव जी की बात नहीं मानी। एक जन्म छोड़ो, 100 जन्म तक नहीं मानी बात। अब बोलो, शिव जी जैसा महापुरुष, महान ज्ञानी और पूरा जीवन जिसका राम में, शिव जी निश्चित राम रात दिन राम राम करते। रामचरण शिव धर्म को जानत नाही कोई, शिव सुमरे ताको भजे सो शिव धर्मी हो। शिव सुमरे राम को एक अखंडित धार, रामचरण सोई किया गौरा को उपकार। गौरा को प्रबोधता इंद्र लियो उपदेश, जड़ पलट चेतन भयो सो शिव धर्म। ये भागवत में सुखदेव जी आदि की महिमा गाते हैं ना, अरे सुखदेव का जन्म ही इससे हुआ, महामंत्र से, इसलिए वो महान हुआ। पीछे का कारण देखो आप, एक पोते के अंडे ने शिव जी के मुंह से नाम की महिमा सुनी, कितना बड़ा महापुरुष हो गया। शिव जी करते राम राम और पार्वती क्या करती, शिव जी के पास बैठती है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अरे शिव जी ने कहा तो इतना झंझट करती है, घंटा 1.5 घंटा इसमें लगाती है, एक बार राम बोले ना हो जाएगा पाठ पूरा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम बोलो ना, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। इसका अर्थ क्या हुआ, समझ में आ गए? सहस्त्र नाम बराबर 2 वेर द्वारका त्रिवेणी जाय 3 वेर, 4 वेर काशी गंगा अंगो नहाए थे, 5 वेर गया जाय, 6 वेर नैमिषारण्य, 7 वेर पुष्कर में मंजन कराए थे। रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ द्रोणाचल 10 वेर जाय पग धोए थे। जितो फल हो करोड़ तीर्थ के स्नान किए, इतो फल हो एक राम नाम गाए। अब पार्वती कहती, शिव जी कहते राम राम करो, वो कह नहीं मैं तो यात्रा करो। कर भाई, अच्छा यात्रा करती नहीं, जन्म मृत्यु का अंत हुआ, यात्रा करते करते ही कई बार मर गई। शरीर माते बाढ़ पीता है गिनो, आपा तो गिणिया को नहीं 3.5 करोड़ बतावे महात्मा, और गिनने लागो गिनो पीता। ये साधुओं ने कड़ा साधु जाने, उन्होंने गिन करके बता दिया, तो 3.5 करोड़ वर्ष किया उसने पिता। बाया ने सबों ज्यादा कई काम हकर लगे, भरत बड़ोलिया संतदास के बायों ना काम नर फक्कड़ है, माने नहीं भले राम का। कितने वर्ष किए भाई? 3.5। तीर्थ कितने किए? 39 करोड़। तीर्थ धरती ऊपर है 39 करोड़। ब्रह्मा का किया बड़े गिणियन आवे और, गिणियन आवे और गिणा को नेरा नेरा, के दास सदराम सदगुरु कराया सारा। और कैसे कराया? राम भजन प्रताप से बैठा एक ठोर, तीर्थ धरती ऊपर है 39 करोड़। एक जगह बैठे बैठे सारे तीर्थों का लाभ प्राप्त कर लिया। अब आ जाओ शास्त्रों पर। राम नाम क्या? बोले तत्व 4 वेदन को, तत्व यानी प्राण जीवनी शक्ति, वेदांत की राम नाम। तत्व 4 वेदन को, अर्थ पुराण को, स्मृति को, सार को, गीता जी को टीको है।
शिव को श्रृंगार, सनकादिकन को विचार, हनुमान को आधार, ऐसो नाम राम जी को है। कह सुखदेव नृप पूछत प्रश्न कर, और आंख बाक बके सबे रस पीको है। नाम ले गणिका विमान चढ़ पार भई, ऐसो यो पुनीत नाम प्रभु जी को दीको है। ये अमृतमय है नाम, और ये अमृत कौन पिलाता है? सदगुरु। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा किन देवता की पूजा है? हनुमान जी। अगला ही थोड़ा क्यों? अष्ट सिद्धि नौनि के दाता, संकट कटे मिटे सतवीरा। तो लाख बार जातो रहो, खाना कर्म पानी भोगना पड़े। दूसरा नहीं खाना कर्म हनुमान जी थोड़े भोग। सकामता के कारण भागते हो। हनुमान जी क्या करते? दो काम थे हनुमान जी। नाम सुमरन निरंतर करना, और जब उनको अवसर मिलता सेवा का, जब सेवा करना। अवसर मिला राम की सेवा का, तो दास बनकर के सेवा की तत्परता पूर्वक। लेकिन सेवा में नाम को छोड़ के की क्या? बार बार रघुवीर पुकार, बार बार तर्को पवन तन्य बल बार। रामचरण बल नाम के पूज्यो समंग लंगूर। रामचरण जी महाराज के किसके बल? नाम के बल पर। नाम की राम को जरूरत पड़ी। सेना सज रघुवीर, लंक पर चालर आयो, आडो भरियो समझ कीजे कौन उपाय। मुनिजन बूझो जाय कहो तुम पाग बंधाओ, लिखो राम रणकार साहिब पर शिला पुरा। सुख सारण ई नाम से अवतारा कारज सजा, जीव तीरण संशय कहा, पानी पर पर्वत गिरा। सरवर पर गिरवर तिरे, जो तरवर को पार, जन रामा नरदेव को तीरणों की तीक बात। रामचंद्र जब लंक सिधाया, सिंह तीरण की करे उपाय। विश्वामित्र कहे समझाई, राम नाम निपत्र फिराई। ऐसे नाम को छोड़ करके आप करते। नाम सरिसा नाम है और पूजा को। राम नाम निज मूल, तास मन सकल पसारा। इच्छा ओम आग 3 14 विस्तारा। चक्र 20 33 करोड़ त्रि शाखा माय। काफी करिए सेव, पूजिए काको नाई। रामचरण सारी सृष्टि, एक शब्द विस्तार। वो शब्द कौन सा? हंसा बूझ शब्द उपदेशा। हंसा बूझ शब्द उपदेशा। सार शब्द अरु गुरुमुख वाणी, जाका गए हो संदेशा। हंसा बूझ शब्द उपदेशा। शब्द तो बहुत तरह के, महात्मा कहते सार शब्द। कौन सा सार शब्द? नाम नाम सब ब्रह्म का पेटा में एक विवेक। राम नाम निज नाम है, श्रेष्ठ नाम तुल्य एक। तो ये अमृतमय नाम सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। गुरुमुखी साधक इस रस का पान करते हैं तो उनका जीवन निर्विष हो जाता है, विश्रहित हो जाता है, यानी दुख रहित हो जाता है उनका जीवन। सदा रहने वाले सुख में प्रवेश मिल जाता है इन आत्मा। लेकिन बात यह है कि इस अविनाशी सुख में प्रवेश पाने के लिए आत्माएं तैयारी नहीं सुनती है। पागल आदमी को कितनी बातें सुनाओ,
वो सुनेगा लेकिन करेगा वही हूं हाथ हूं धात जो करना उसको वो करेगा। भगवान ने कह दिया मनुष्याणाम श्रेष्ठ कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चित मां वृत्ति करता। हजारों में लाखों में कोई एकाध तैयार होगा, उनमें से हजारों में कोई एकाध तत्परता पूर्वक लगता है जिसको परम तत्व का बोध प्राप्त हो। अब आप देखेंगे तो काफी लोग लगे हुए नजर आते हैं, लेकिन इनमें से सब तत्परता से लगे हुए नहीं। अभी सत्संग बैठे हो ना, रोज वाणी सुनते, उसके बावजूद भी मैं जानता अधिकांश सब भटकने वाले तत्परता पूर्वक एक निष्ठ होकर के एक उपासना में लगे हुए साधक बहुत कम होते हैं और सफल वही होते हैं। हाँ, ये लौकिक ज्ञान है ना, इस जितना ही महत्व नहीं देते हो इस अध्यात्म ज्ञान। अपने बच्चे को पढ़ाते हो ना, अभी महीना 2 महीना एक स्कूल में भर्ती रखा, वहां से हटाकर दूसरे से हटाकर तीसरे को बच्चा पढ़ाई करेगा, सब्जेक्ट चेंज करता रहेगा, वो पढ़ाई कर लेगा। तो फिर एक निष्ठ हुए बिगड़ लौकिक ज्ञान में सफलता नहीं मिलती है तो अलौकिक में कैसे मिल जाएगा। एक बात बताओ, इस नाम से ज्यादा किसी का सामर्थ्य है क्या? हनुमान जी में किसका सामर्थ्य है? अच्छा, ये पूरा ब्रह्मांड रचा गया, एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है, अपना ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंता तुमरो बार बार नहीं अंता। इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा जो है वो चतुर्मुख है, 4 मुख वाला। 4 मुख वाले ब्रह्मा का सामर्थ्य देखो आप। ये रंग बिरंगी दुनिया जो रची हुई है ना, जिसके अंदर अनेक जीव, पेड़ पौधे, पक्षी, जलचर, फलचर, अनंत शरीरधारी प्राणी, अनेक प्रकार के पदार्थ, नदियां, पर्वत आदि, इस सब की रचना किसने की? इसका मतलब ब्रह्मा जी बड़े समर्थ हैं, जिनको उनकी जबान से कह दिया, हिरण्यकश्यप को कह दिया बाहर मरे नहीं, भीतर मरे नहीं, दिन में मरे नहीं, रात में मरे नहीं। उन्होंने कहा उस आज्ञा का भगवान को ही पालन करना पड़ा। भगवान भी उन सारी चीजों को टाल करके उसको मार। इसका मतलब ब्रह्मा जी बड़े सिद्ध है। अच्छा, ज्ञान उनमें आया कहां से? वो पैदा हुए जब तो मामूल थे ब्रह्मा। वैसे अपना सबका पिता ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपना भी पूरी अपनी उत्पत्ति तो आखिर वहीं से हुई है ना, अपने बाप के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन बात तो यही थी ना, ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए कुछ भी ज्ञान भटकते रहे इधर उधर। अच्छा, भटके तब उन तत्व का ज्ञान हुआ ब्रह्मा जी। एक आवाज है, नारायणी उसके गुरु बने, जहां से उत्पन्न हुए वही उनका गुरु बने, उपदेश के भटको मत, फिर हो जाओ, ध्यान करो। कि भागवत में तुम तब शब्द सुनते हो ना, ब्रह्मा जी ने कौन सा तप किया? क्या शरीर को सुखाया? क्या एक पैर से खड़े हुए? क्या भूखे प्यासे रहे? भूख प्यास तो उनको लगती ही नहीं, सर्दी गर्मी। ध्यान किया, क्या किया? अच्छा, ध्यान किसका किया भाई? सत्स्वरूपी परमात्मा का। कहते हैं निरंकार से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। ओंकार तो बाद में प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी को जब ज्ञान हो गया था ना, जब उनको बोध हुआ, सबसे पहले उनके भीतर नाद प्रकट हुई, नाद से ओंकार प्रकट हुआ, ओंकार से वैदिक ज्ञान उनमें प्रकट हुआ। उस ज्ञान से ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो नाद तो बाद में प्रकट हुई। आज ध्यान करते हो आप, आज नाद प्रकट हो रहा है। नाद तो त्रिभुति से आगे ध्यान लगता तब प्रकट होती है।
निरंकार का ध्यान किया उन्होंने, और उस ज्ञान से वो ज्ञान, वो सामर्थ्य ब्रह्मा को प्राप्त हुआ जिससे सृष्टि रचना की करामात उनमें आ गई। ये करामात है किसमें? नाम में। प्रगट कहां से हुई? नाम से। ये बड़े बड़े महात्माओं का हम नाम लेते हैं, हमारा सिर झुक जाता है। उनमें वो बड़प्पन कहां से आया? नाम सुमिरन से। सुखराम जी ने यहां बैठे बैठे आत्मा को देख लिया, रिचोला में उनके भाई क्या, ये ज्ञान उनको कहां से मिला? कौन सा साधन किया जिससे ये विलक्षणताएं उनमें आई? रामचंद्र जी महाराज का शरीर तेज पुण्यमय हो गया रहते रहते। ऐसी अलौकिकता उनमें कहां से प्रकट हुई? किस साधन से? नाम सुमरण किया या और कोई साधन किया? दादू जी की पाल की जैसे ही उठी आकाश में जाके गायब हो गई, शरीर ही नहीं छूटा उनका। कबीर के शरीर की जगह फूल प्रकट होकर के रह गए, गायब हो गए। ये विलक्षणता प्रकट किससे हो रही है? नाम से। अच्छा, महात्मा ने केवल नाम सुमरण ही किया या और कोई साधन का सहारा नहीं? अच्छा, आप क्या करते? नाम सुमरण ही करते हो और साधन का सहारा नहीं करते हो? अपने आप को देख लो। लेकिन आप महात्माओं की वाणी की बात क्यों मानोगा? आपको एक कथा तो मिल ही गई, हम क्या माने? शंकर जी ने लुगाई हो जन्म हाथ रहे नहीं मानी वाली बात, तो मैं माना नहीं माना कोई फर्क पड़ा है? अच्छा, नहीं मानी तब तक घोड़ा बढ़िया नहीं बढ़िया, आप बताओ। नहीं मानी जी तो घोड़ा बढ़िया नहीं बढ़िया, पहले ही मान लेती तो दक्ष रे यज्ञ में जान बड़ों में पड़ता। बार बार जन्म, बार बार मरी, पति वो ही नहीं। आखिर महात्माओं ने वेद बताया हो, जिस किसी जीव का कल्याण हुआ है, मोक्ष हुई है, भगवत प्राप्ति हुई है, उपकार संतों का ही रहा। नारद जी ने उनको समझाया, बोले शंकर जी के पास महामंत्र कथा तो आप जानते हो सर, तो मैं कथा कह के और अपना टाइम क्यों खर्च करूं? नारद जी के युक्ति बताने पर पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से, तो पार्वती ने कहा इतने दिन क्यों नहीं बताया? तो शंकर जी ने कहा उत्तम पुरुष को धर्म हुई पूजा विधान कहे, घर घर हम जाए जाए कहे ना, ले तने भजन बताऊं, ले तने भजन बताऊं, नावे की बोल खाली ठीक रहा। कबीर कतनी मोकड़ी, कबीर शाह की मोकड़ी कतनी का नहीं, और बिना भजन रो ठीक रो भावे जाई फोड़। पूछा विधान कहे, रामदास महाराज वाणी में पढ़ रहा था, बोल दीक्षा लेने के बाद भी साधक जिज्ञासु बन करके जो गुरु से प्रश्न करता है, उन्हीं साधक को विशेष लाभ होता है और उनको साधना की युक्तियां प्राप्त। अच्छा, पार्वती को राम मंत्र सुनाने के बाद भी जन्मी मरी वो नहीं मरी, तो इसका मतलब सफलता किससे मिली? राम नाम से। तो इतनी बातें सुन ली हो तो अब आपकी निष्ठा किसमें होनी चाहिए? राम नाम में। पर अब यहां बैठे हो जब तक तो ठीक है, अभी भाव बंद है मेरे को पता है, लेकिन घर जाने के बाद वही काम करोगे, कल और भागोगे कहीं न कहीं। जहां भागना है तुम्हें, तुम्हारी भागदौड़ और बाहर की भागदौड़ है ना, यही तुम्हें जन्म मरण की भागदौड़ मिल जाएगी। जो स्थिर हो जाएगा वो मंजिल प्राप्त कर लेगा, जो भटकेगा वो कभी मंजिल प्राप्त नहीं करेगा। तो राम सुदारस पाई के सदगुरु करिए सोए, भरम करम सब पूतना सदगुरु दिया उड़ा। गुरु महाराज क्या करते हैं? बोले भरम, सबसे पहले भरम तोड़ते, और जिन महात्मा की वाणी भरम तोड़ नहीं है
उससे जीव का कल्याण भी नहीं। सदगुरु ऐसा चाहिए साची के बजाय, कै टूटे कै जुड़े गया बिना भरमन का। अभी नाराज हो जाएंगे, ये कल सत्संग में नहीं आएंगे, इनको ये बात बताऊंगा। तो ऐसी कान रखने वालों से कल्याण की संभावना नहीं है, उम्मीद भी मत रखो। वो तो दुनिया से डरते हैं, दुनिया से डरने वाले दुनिया को क्या सच्चा मार्ग दिखाएंगे। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, वैसे भक्ति न नीपजे और भय बिना भक्ति न हो। 84 का जन्म मृत्यु का भय मानो और भजन करो। राम जी का भय मानो, जगत का भय मानोगे तो भक्ति नहीं हो। और जो जो महात्मा हुए देखो उनका जीवन। आज मीरा का जन्म कहां पे हुआ? राजगढ़। शादी कहां हुई? राजाओं। वहां तो राजाओं से लोग डरते थे, कांपते थे। उनके हुक्म से आगे एक कदम नहीं रखते। मीरा ने उनकी एक भी बात मानी क्या? राणा जी बात मानी। उसके गुरु ने कहा, गुरु की बात पूरी मानी, इसलिए वो सफल हो। असफलता का कारण है हमारी जिद्दी। क्या है? हम जो करें वो ही करें, करो जो ही करो, तो फिर जन्म मृत्यु में जाओ, बार बार जन्मो और बार बार मरो। परम कर्म सब ये क्या है? बोले टूट रहा है होता। सदगुरु दिया उड़ा। अच्छा, कर्ण रूप क्या है? बोले राम नाम। राम नाम निज कर्ण शब्द शिव को दे पिछड़ा। राम नाम रूपी कर्ण शिष्य को पिछड़ाने का मतलब, जैसे हीरा तो है, आपको उसकी जानकारी करवाए बिगड़ दे दो, क्या करोगे? उसकी कदर करोगे? एक बार एक कोई भाई गया एक महात्मा के पास, बोले महाराज परिश्रम कम करना पड़े, रुपया पैसा खर्च नहीं करना पड़े और जल्दी राम जी मिल जाए, एड़ो कोई उपाय। महाराज को राम राम कर, एड़ो उपाय हो जाए, राम राम करने से राम जी मिल जाते। वो हंसने लगा, वाह महाराज चौकी बात है। और राम राम मारो छोड़ा जो कोई जाने वही राम राम कर। मंत्र कोई और है, विद्या कोई और है, तरकीब कोई और है, आप सब बता नहीं। महात्मा जी जोड़ी में हीरो कार्ड दिए, बोले और दिया बेचना मत, गांव में 5-10 जगह मोल कराए, कुछ बताओ बढ़िया दियो। आगे बाया बैठे सब्जी बेचना, माने क्यों हमारे कन आज चीज है ले वो कहीं, और सब्जी बेचने वाली बाई क्यों ले गए, एक टाइम की सब्जी दे देना, हमारे कोई बाट में काम आए तकरिया ओके दर्णों बाकी तो बताए। एक टाइम की एक दुकानदार ने जान बताया कि उनको पत्थर तो बढ़िया चीज एकदम सुंदर लगे, तो वही थोड़ा घना रुपया पैसा आदि है। आगे बढ़ता गया, जो उसकी कीमत बढ़ती थी, जवरी बाजार में चला। उसने कहा ये तो लगभग 1.5 लाख का हीरा है। वो आदमी वापस गया, बोले हमारा कीमत तो लोगों ने अलग अलग बताई। महात्मा ने कहा एक तेरा बच्चा भी जो राम नाम को जानता है ना, उसकी नजर वो एक बच्चों बड़ी सब्जी जितना ही है, और जौहरी के लिए हीरा कीमती। ऐसे ही जिन महात्माओं ने नाम का महत्व समझा है, उनके लिए न तो इससे बड़ा कोई दूसरा मंत्र है, न कोई दूसरी साधना है, न कोई दूसरा उपाय। सबसे उत्तम उपाय यही है नाम स्मरण करना। तो शिव को दे पिछड़ा अनेक युक्तियों के द्वारा नाम का महत्व समझा करके नाम स्मरण करने की युक्ति साधक को गुरु महाराज बता देंगे। तो राम नाम निज कर्ण शब्द शिष्य को दे पिछड़ा।
रामचरण सदगुरु मिला किया भरम सब दूर। अब भरम दूर हो गया, कर्म काटने वाली बात भी ऊपर आ गई, भरम कर्म दोनों मिट गया। इसका पता कैसे चले? भरम कर्म दोनों चीज खत्म हो जाएगी ना, तो आपको सारा विश्व में राम ही राम दिखाई देने लगे। क्या दिखेगा? और जिस किसी में कोई प्रभावशाली कोई चीज दिखेगी, उसमें सत्ता किसकी नजर आए? अरे भाई, यहां दिखने वाले पदार्थों में सबसे ज्यादा तेजवान पदार्थ कौन सा है? सूर्य। अब ये सूर्य में तेज किसका है? इसका खुद का है क्या? आप गीता के 15वें अध्याय में देखना, भगवान कहते हैं यदादित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम, पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा सूर्य। और जो सूर्य में तेज है, यदादित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यचंद्रमसि, और चंद्रमा में जो तेज है अग्नि में, वो इनका नहीं, भगवान कहते हैं मेरा रखा हुआ है, मेरा तेज इनको दिया हुआ। अच्छा, महात्माओं के अंदर ये सामर्थ्य किसका दिया हुआ? ये भजन करने के पहले ही समर्थ है क्या? कई मुर्दों को जिंदा कर दिया। रामचरण जी महाराज के शिष्यों में 2 शिष्य उनके जो मर चुके थे, मुर्दों को जिंदा करके चेले बना करके और भजन कराया उन्होंने। सामर्थ्य है इसका नाम। तो महाराज फरमाते हैं रामचरण सदगुरु मिला किया भरम सब। अच्छा, थोड़ा भरम दूर हुआ, थोड़ा रह गया तो थोड़ो दिखे थोड़ो नहीं दिखे भी कहीं क्या कह तो अज्ञानी भला के भला ज्ञान भरपूर, अधविचला प्राणी बुरा जा से रही है दूर। अंध नहीं सूझे नहीं निचला चूंदिया हो। क्या कहता है? नहीं तो अंधा और नहीं ठीक दिखाई देता, उसको क्या कहते हैं? चूंदिया। मतलब पूरा दिखता नहीं। अब लोग कहते हैं भरम तो करीब करीब दूर हो गए, इसका मतलब हुआ ही नहीं है। भरम कभी अधूरा आधा दूर नहीं होता, होता तो पूरा। ज्ञान भी अधूरा नहीं होता, होता तो पूरा होता। विवेक जगता उसको ही लोग ज्ञान मान के बैठ जाते। ज्ञान में 2 चीजें हैं, पूर्णता और उसके अंदर संशय का नहीं रहता। संशय रहित पूर्ण ज्ञान है वही ज्ञान, बाकी सब अज्ञान। तो किया भरम सब दूर, सब तरह की भ्रांतियां मिटा दी। अच्छा, मिटा तो क्या हुआ? जित देखो जित राम है रया सकल भरपूर। भरम पूरा मिटा, अब तो जहां देखते वहां राम ही राम दिखाई देता। अब आप बताओ, अपने आप में देखो। आपको पहले आपके आत्मा का दर्शन कराते, फिर राम जी का करवाते, देखो हो जाए तो। आपकी आत्म चेतना जो है ना, वो आंख में है कि नहीं है? है। चेतना नहीं हो तो आप देखे कैसे? अनुभव हो रहा ना? वो चेतना कान में भी है कि नहीं है? नाक में भी है। अच्छा, चमड़ी में दूसरी जगह भी, हाथ पैर आदि में, दिल दिमाग में। अब इसका मतलब आपको आपकी आत्मा का आपके पूरे बॉडी में साक्षात्कार हो रहा, अनुभव हो रहा। अनुभव करो, देखो हो रहा है ना पूरी बॉडी में। जिस अंग की तरफ दृष्टि जाती है वही चेतना है बोध होने पर। अब जिनको चेतन तत्व का बोध ही नहीं है, जो शरीर को ही मैं मान के बैठा है, क्या उसको भी ऐसा महसूस होता है? उसको नहीं होता। तो जैसे एक शरीर में एक आत्मा की व्यापकता है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में और अनंत जो शरीर है, उन शरीरों में जो आत्माएं है, उन आत्माओं में सब जगह व्यापकता किसकी है? राम। इसलिए कहा गया राम ही राम सभी भरपूर, राम बिना नहीं खाली जाता।
पानी में मच्छी रहती है, उसके दाएं बाएं आगे पीछे क्या, पानी पानी है। तो यहां महाराज कहते जित देखूं जित, यानी जहां नजर जाती है वहां राम ही नजर आता है, और कोई दूसरा। जित देखूं जित राम। रामचंद्र जी महाराज की आरती बोलो देखो, आप लोगों को याद है, आप में से बहुत सारे लोग शिष्य तो है, कई मेरे अलावा भी कई लोग राम स्नेह के, कई अमृत राम जी के पहले मोहन राम जी महाराज आते थे उनके भी, लेकिन सबको आरती याद है या नहीं मुझे पता नहीं। आरती रमता राम कुमारी। रमता राम का मतलब क्या हुआ, सब जगह रमण करने वाले। आरती रमता राम तुमसे लागी सूरत, रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। सर्वत्र राम। अब सुरता किसमें लगी, पहले किसमें लगाई थी शुरू में, नाम। साधना करते हो तो सुरता किसमें लगी रहनी थी। अब साधना करने के बाद जीवन जब राममय हो जाता तो सुरता किसमें रहती, राम में। अब जहां नजर जाएगी वहां राम ही राम नजर आएगी। तुमसे लागी सूरत रमता राम सकल बल, सूक्ष्म स्थूल। आरती सुमिरन। आरती का मतलब सुमिरन, सेवा कीजिए, ये सुमिरन करना ही सेवा। सब निर्दोष ज्ञान गहन, जिस ज्ञान में किसी प्रकार का दोष नहीं वो ज्ञान ग्रहण करो। वो ज्ञान तो आत्मा परमात्मा का ही ज्ञान, ताकि ज्ञान में तो किसी को दोष होता ही। सब निर्दोष ज्ञान में, यही आरती, यही पूजा, मतलब यही तो आरती है और यही पूजा। क्या, राम बिना दर से नहीं, दूसरा कोई नजर ही नहीं आए, राम में जीवन हो जाए। राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही राजो। राम चरण एक राम बिना मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो एक एक को आसरो, एक एक को ज्ञान, एक एक की भावना, एक एक को ध्यान, एक एक को ध्यान, एक में सर्व समाया। ये पतिव्रता की रीत, प्रीत सो पति को पाया। एक राम भरतार है, जार दूसरा आन, एक एक को आसरो, एक एक को ज्ञान। तो रामचरण सदगुरु मिला किया भरम सत। अब सत शब्द लगा तो नीचे कोई भरम नहीं रहा, किया भरम सत दूर अपने से। एक बात है, भरम तो दुनिया में रहेगा, लेकिन आपके जीवन से दूर हो जाए। दुनिया तो सब भ्रम में डूबी हुई है, दुनिया भ्रमित रहेगी, और भ्रम में पड़े हुए लोगों की बात का तुम्हारे चित्त पर असर होता है और तुम उस भ्रम की तरफ जाते हो। इसका मतलब तुम्हारा भ्रम अभी दूर हुआ नहीं। एक बात है, हमारे यहां पर शरणागति की बड़ी महिमा। तो जीव ईश्वर को तो जानता नहीं है, शरणागत किसकी होता है, सदगुरु की। सदगुरु शरणे जाय राम भजनी जी। आज शरणागत तो हो गया, वो भ्रम की तरफ कैसे जाए, उसके चित्त पर दूसरों की बातों का असर कैसे हो, और हो रहा इसका मतलब वो शरणागत। तो आपके जीवन से भ्रम दूर होगा, दुनिया भ्रम में रहेगी, और भ्रमित जो लोग हैं वो काम भी वही करेंगे। तुम उधर मत जाओ, वो रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। गुरुमुखी और सत्संगी
भाई बहनों को चाहिए दृढ़ निश्चय के साथ राम की तरफ आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के लिए बाहर जाना नहीं, अपने आप में जाना। यहां बैठे बैठे चलने वाली बात, पैरों से चल के कहीं जाने की बात नहीं। जा हो तन तुम्हारा स्थिर हो जाए और श्वास के साथ तुम गतिमान हो। ऐसी गति से चलो कि दुनिया पीछे छूट जाए, दुनिया का भ्रम सब टूट जाए और तुम उस ब्रह्म में प्रवेश पा जाओ। यही महात्माओं की वाणियों का ज्ञान है। तो रामचरण सतगुरु मिला, किया भरम सब दूर। जित देखो जित राम है, रया सकल भरपूर। अच्छा, जहां देखे वहां राम ही राम नजर आने लग गया। ये किसने उपकार किया? गुरु महाराज। तो फिर गुरु महाराज के लिए साधक को कैसे भाव रखने चाहिए? आगे वाली पंक्ति में आया, सदगुरु की पूजा करे तन मन आपा दे, तो रामचरण ये संत जन आप जिसा कर ले। गुरु की पूजा तन मन कीजिए, सदगुरु शब्द हृदय कर लीजिए। गुरु की पूजा तो होती नहीं लोगों से, और मूर्तियों की पूजा करते हैं। पानी और पत्थर को पूजने वाले कभी अध्यात्म प्रवेश नहीं कर पाए। वाणी का सिद्धांत मानते हो तो वहां पर ये बात आती है। गुरु की पूजा, अच्छा पूजा में पुष्प कौन से चढ़ा? ये फूल आप लेकर के आते हो, ये तो वाणियों के सिद्धांत के अनुसार चढ़ाने का प्रावधान है ही, और मैं तो इसके सहमत भी नहीं। अब लाते हो तो सहज भाव से माला पहन लेते हैं, ताकि मेरी मानो तो लाया मत। वो तो माला के पैसे खर्च करते हो, उनका दुरुपयोग होता है, उनका कोई उपयोग नहीं। लोग कहते हैं फूल तो हम तोड़ के लाते हैं और भगवान पर चढ़ाते हैं। तुम्हें पता ही नहीं वो फूल पहले से भगवान पर चढ़े हुए थे, तुमने भगवान से उनको जुदा किया, अलग किया। अच्छा, जिस पौधे पर फूल खिले थे उसमें चेतना थी कि नहीं थी? अच्छा, तो चेतना किसका रूप है? सर्वत्र परमात्मा, सब में उसमें है कि नहीं? सत्ता तो वहां परमात्मा की थी, वो परमात्मा की सत्ता पर ही फूल खिले थे, वो ईश्वर पर तो चढ़े हुए थे। आपने चेतन से हटा करके जड़ पर चढ़ाया, अच्छा काम किया आपने। कैसा लगता? बातें थोड़ी मेरी अटपटी तो जरूर लगती है, लेकिन कुछ सच्चाई महसूस होती है आपको, नहीं होती। चेतन से हटा करके कोई चीज जड़ पे चढ़ाना ठीक है नहीं? तो वो पहले से चढ़े हुए। इन फूलों से पूजा करने से काम नहीं बनता। तन मन धन की बढ़ाई कर दीजिए, चरणा चढ़ाए। अपने तन के पुष्प बना। रामानंदाचार्य जी महाराज की जो वाणी है उसको आप देखोगे, उन्होंने लिखा, सालग राम शब्द कर सेव, कि मेरा सालग राम तो ये शब्द ही है। कौन सा? राम शब्द। तन तुलसी कर लीजिए। वो पौधे के पत्ते तोड़ के मैं नहीं चढ़ाता, वो कहते हैं ये तन अपना जो है इसको तुलसी दल बना करके समर्पित कर दो भगवान। नई व्यक्ति आपको अर्पण। रामचंद्र महाराज का शब्द, दई सोई देवरो राम निरंजन देव, आर सोई आरती सुमिरन सोई सेव, सुमिरन सोई सेव। नई व्यक्ति आपको अर्पण। तजिए दिल की दूर, पूजियो देव प्रसन्न, रामचरण के फिर भय जिन पायो यो भेद। जिन्होंने इस भेद को प्राप्त किया वो थिर हुए, बाकी सब भटक रहे। तनमन के पुष्प चढ़ा, तनमन आपा दे। अपना अहम बात छोड़ दो, अहम मृत हो जाओ। जिस करते हैं ना, मैं बड़, ये मैं पड़ा छोड़ूंगा। तन मन आपा दे,
तो रामचरण ये संत जन आप जिसा कर ले। एक बात है, आपका मन चाहे वैसा आप करोगे, आपका तन चाहे उधर आप जाओगे, और फिर गुरु महाराज आपको ब्रह्म रूप करके और मोक्ष प्रदान कर दे, ऐसा हो जाए? मोक्ष इतनी सस्ती है क्या? आप तो अपना काम अपने हिसाब से करोगे, और मोक्ष किससे चाह रहे? ऐसे मोक्ष नहीं हो सकते, इतनी सस्ती भी नहीं। राजी हो जाओ, मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। मन के लाडू तो आराम से खाओ, मिलेगी मैं डुबो डुबो, लेकिन उससे काम बढ़ने वाला नहीं। तन मन आपा दे तो रामचरण, देखिए क्या शब्द है, तो ये करोगे तो रामचरण ये संत जन, ये संत सदगुरु आप जिसा, जैसे वो है वैसा आपको कर ले। अच्छा, ब्रह्मरूप गुरु है तो क्या करेगा आपको? क्षत्रियनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ है तो आपको ब्रह्मरूप ही बना देंगे। अगर मान लो वो स्वयं ही जीव बना हुआ बैठा है, वो क्या बनाएगा? चलो जो भी बनाएगा, और जो भी बनना है कल बनना। अभी सत्संग का टाइम हो गया तो विश्राम देते हैं। सतगुरु की पूजा करे, तन मन आपा दे तो रामचरण ये संत जन आप जिसा कर ले। विषय को चैन इसलिए नहीं कर